नमो उवज्जायानं नमो लोई सवसाहुनम। बोलिए पंचपान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कर्माष्टक विनिर्मुक्त मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्र नमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि की यहाँ आराधना चल रही है और बाहर से भी अनेक शहरों से गांवों से गुरुचरणों में भक्त पधारे हैं, तो जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु। एक बार की बात है, चित्तौड़गढ़ के किले में, और चित्तौड़गढ़ के लोग भी आ गए हैं तो चित्तौड़ की याद आ गई। तो उस किले में एक व्यक्ति जो दोनों आंखों से, जिसे दिखता नहीं था, वो अंधा व्यक्ति उस किले में घुस जाता है और पूरे भारत में इस किले का नाम रोशन है, जहां पर कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। उस किले में वो व्यक्ति ऐसे चलता जाता है तो पूरे बड़े सारे किले में खो जाता है। अंधा होने के कारण उसे पता ही नहीं चलता है कि रास्ता कहाँ से है, अंदर कहाँ से जाना है और बाहर कहाँ से निकलना है। पर वो व्यक्ति अपने बुद्धि से चलता जाता है, हाथों से टटोलता जाता है कि अब बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। जैसे ही गेट आता है एग्जिट वाला, तो उसे खांसी आ जाती है। जैसे ही खांसी आती है तो उसका हाथ मुंह पर आ जाता है और वो जो गेट था बना हुआ बढ़ जाता है और फिर टटोलता जाता है कि मुझे बाहर निकलना है। जैसे ही लोगों की आवाज आती थी उस ओर वो भागता जाता था कि मुझे बाहर तो निकलना है, सुबह से शाम हो गई है, अब घर जाना है, पर रास्ता उसे मिल नहीं रहा था। जैसे ही आगे बढ़ा और फिर एक गेट आया, उस गेट के सामने जाते ही उसको छींक आ गई। छींक आते ही उसका हाथ कहाँ चला गया, नाक की ओर चला गया। अब सर्दी का मौसम है तो छींक तो आना ही है, खांसी आना है, तो वो गेट भी उसके हाथ से निकल गया। फिर आगे जाता है, ऐसे ही गेट आता है, फिर उसे हिचकी आ जाती है। ऐसे ही गेट आते गए और वो उसी रास्ते में उलझ गया, उसी किले में उलझ गया। पर परम उपकारी उसका कोई मित्र वहां पर आया और उसे आवाज दी कि हे मित्र, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से बाहर निकलना है। तो उस मित्र ने उसे पकड़ लिया और गेट से बाहर निकल दिया और वो खुश हो गया कि अब मुझे घर जाने मिलेगा। ठीक इसी तरह इस संसार रूपी किले में सभी पड़े हुए हैं, घुस गए हैं, पर बाहर निकलने का रास्ता जब आ जाता है तब उसे क्रोध मान माया रूपी हिचकी आ जाती है, खांसी आ जाती है, सर्दी आ जाती है। पर उसमें भी निकालने वाले परम उपकारी परम मित्र जो हमारे गुरुदेव होते हैं, वो उस भयानक संसार से हमें निकाल देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव आप सभी को प्राप्त हुए हैं, तो आप सभी उसका लाभ लीजिए। हर दिल में, इस खमेरा में यहाँ हर दिल में तपस्वी सम्राट का वास है। सही है? यहाँ हर दिल में तपस्वी सम्राट का वास है, क्योंकि कहो ना, हम तपस्वी सम्राट के खास है। तपस्वी सम्राट की हृदय स्थली जिसे कहा जाता है, ऐसी खमेरा नगरी, जहां गुरुदेव को रोकने के लिए
भावी सिद्धों को रोकने के लिए हमारे नगर में पधारे, इसलिए सिद्धों की आराधना की जाती है। कोई ना कोई बहाना तो चाहिए कि हमें गुरुदेव का सानिध्य मिले, उनका लाभ मिले, उनका परगान करने मिले, उनको आहारचर्या कराने का अवसर मिले। इस विचित्र दुनिया में भी अपना चित्र बनाने वाले तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव, ऐसा कोई घर नहीं होगा खमेरा में, नरवाली में, इस वागड़ क्षेत्र में, जिस घर में तपस्वी सम्राट की फोटो नहीं होगी। ये आपकी भक्ति आपकी का प्रस्तुत करती है कि उन्होंने तपस्वी सम्राट की ऐसी इमेज थी कि आज उनकी इमेज हर घर में, हर दिल में आज विराजमान है। कहते हैं ना कि पुण्येर विना नहीं भवंती समाहितार्या। अमृता शिति में लिखा गया है कि पुण्य के बिना कोई फल नहीं मिलता। वैभव की प्राप्ति अगर चाहते हो तो पुण्य करना पड़ेगा। और तपस्वी सम्राट ने पूरे वागड़ को यह सूत्र दिया है कि जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे वैसे वैसे आपका वैभव बढ़ता जाएगा। तो ये उनका जो सूत्र दिया है वो सभी ने अपनाया कि इतनी भक्ति करते हैं कि उनके यहाँ पर भी धन की वर्षा हो जाती है। ऐसा कोई सामान्य परिवार यहाँ पर नहीं है, सभी अच्छे से वेल सेटल यहाँ पर परिवार है। गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव ने आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव में भी तपस्वी सम्राट की छवि नजर आती है। सही, जैसे वो बैठते हैं, जैसे वो चर्या करते थे, जैसा तप साधना करते थे, वैसे ही छवि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव में नजर आती है। आप सभी को इतना सौभाग्य मिला है, लाभ मिल रहा है, तो आप सभी उसका फायदा उठाइए। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु।